नमस्कार मित्रों। 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक गुरु यानी बृहस्पति यानी जुपिटर वक्री रहेंगे मिथुन राशि में। ज्योतिष के अनुसार जब भी किसी भाव का स्वामी ग्रह वक्री हो जाता है तो उस भाव की कारकता गड़बड़ हो जाने लगती है, उलट सकती है या देरी से फल दे सकती है। साथ ही जिस भाव में वक्री ग्रह बैठा हो उस घर के काम को भी वह जिन जिन घरों का स्वामित्व करता है उनके विषय प्रभावित करते हैं। तो अब आज हम देखेंगे कि आपके लग्न के अनुसार आपकी कुंडली में जो गुरु वक्री चलने वाले हैं क्या क्या प्रभाव होने वाला है, क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। अब सबसे बड़ी बात, आपको इस समय में यानी 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक के समय को नियोजित करने में, प्लान करने में, अपनी जिंदगी की व्यवस्था बनाने में बहुत सुविधा मिलेगी। यह ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो भविष्यवाणियां मैं करने वाला हूं यह आपके लग्न पर आधारित है, सूर्य राशि और चंद्र राशि पर नहीं है। अगर आपको लग्न नहीं मालूम है अपना, तो अपना जन्म का विवरण यानी स्थान, दिनांक और समय ये तीनों कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हमारी टीम आपको निःशुल्क आपका सही लग्न गणना करके बताएगी। तो शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न वालों के लिए गुरु 9वें घर यानी धर्म, पिता, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं और 12वें घर यानी खर्च, विदेश, एकांत, नुकसान, इन सब भाव के स्वामी हैं। अब गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे, जो भाई बहन, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, साहसिक बल, इन सब चीजों से जुड़ा होता है। तो 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 के बीच आपको उच्च शिक्षा, लीगल मैटर, विदेश यात्राएं और पिता या गुरु से जुड़े हुए पुराने मुद्दे दोबारा देखने पड़ सकते हैं या उलट पुलट करके बार बार आपके सामने आ सकते हैं। तीसरे घर में वक्री गुरु होने से कम्युनिकेशन, भाई बहन और छोटी यात्राओं के काम 9वें और 12वें घर के विषयों से डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे विचारधारा में टकराव, विदेश जाने की प्लानिंग या ज्यादा खर्च की वजह से भाई बहन से तनाव या गलतफहमियां हो सकती है। और यही बात पड़ोसियों के साथ भी हो सकती है। इस दौरान डॉक्यूमेंट्स, ट्रेवल प्लानिंग और मैसेजिंग में अतिरिक्त स्पष्टता रखें, क्लैरिटी रखें। यह समय आपके लिए लिखने, बोलने, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन स्टाइल को सुधारने का वक्त है। अब बात करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए गुरु 8वें घर यानी उत्तराधिकार वाली संपत्ति, इंश्योरेंस, विरासत, अचानक घटने वाली घटनाएं और ससुराल, और 11वें घर यानी आय, लाभ, बड़े भाई बहन, सोसाइटी, नेटवर्क आदि के स्वामी हैं। गुरु वक्री होंगे मिथुन राशि में आपके दूसरे घर में, जो धन, सेविंग्स, आपका इमीडिएट फैमिली, परिवार, वाणी और भोजन की आदतों से संबंध रखता है। इस वक्री अवधि में इंश्योरेंस, टैक्स, लोन, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट और दोस्तों या नेटवर्क से आने वाले लाभ में थोड़ी सी देरी या उलट पुलट या फिर से रिव्यू करना पड़ सकता है और पुराने इनकम सोर्स या पुराने दोस्त दोबारा लाइफ में आ सकते हैं। दूसरे घर में वक्री गुरु होने से परिवार का माहौल, आपकी स्पीच, बोलचाल और सेविंग्स को 8वें और 11वें घर के मुद्दे डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे विरासत का विवाद, साझेदारी के पैसे या किसी दोस्त के साथ पैसे को लेकर टकराव। यह समय आपके अपने लिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को दोबारा सेट करने का है। डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी, वसीयत आदि को चेक करें और परिवार के साथ पैसों के मामले में ज्यादा संतुलित और संभल कर बात करें। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु 7वें घर यानी जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक रिलेशन और 10वें घर यानी कैरियर, बॉस, प्रतिष्ठा के स्वामी हैं। अब गुरु वक्री होकर आपकी ही लग्न राशि मिथुन यानी पहले घर में होंगे, जो शरीर, व्यक्तित्व, आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन का भाव है। यह अवधि आपके लिए एक गहरा आत्म परीक्षण का समय है। सेल्फ रिव्यू, आप अपनी नौकरी, रिश्तों और समाज में अपनी छवि को लेकर काफी सोच विचार कर सकते हैं। कोई पुरानी पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट या करियर से जुड़ा फैसला दोबारा सामने आ सकता है। पहले घर में वक्री गुरु का मतलब है कि आपकी सेहत, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता 7वें और 10वें घर के मसलों से डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे जीवन साथी का प्रेशर, क्लाइंट्स की डिमांड या बॉस की एक्सपेक्टेशंस।
और पब्लिक इमेज का बोझ बहुत ज्यादा आपके ऊपर आ सकता है। इसमें ज्यादा कमिटमेंट लेने से बचें। अपनी पहचान, कैरियर और रिश्तों को एक ही लाइन में ले जाने की कोशिश करें। पर्सनल हेल्थ और मेंटल बैलेंस को सबसे ऊपर रखें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए गुरु छठवें घर यानी सेवा, नौकरी, रोग, कर्ज, शत्रु, कानूनी विवाद और नौवें घर यानी धर्म, भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, न्यायालय के मसले, इन सब चीजों के स्वामी हैं। अब गुरु वक्री होंगे मिथुन राशि में आपके 12वें घर में, जो खर्च, अस्पताल, विदेश, सुखद नींद और एकांत का भाव है। इस दौरान पुराने हेल्थ इशू, लोन या कोर्ट केस या पिता या अपने गुरुओं से जुड़े कुछ अधूरे मुद्दे दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। 12वें घर में वक्री गुरु होने से खर्च, अस्पताल, विदेश कनेक्शन और छठे व 9वें घर कार्ड डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे हेल्थ पर खर्च, लीगल या ट्रेवल का एक्स्ट्रा खर्च, ऑफिस की टेंशन, कार्ड अनिद्रा या पिता या आपके गुरुओं, मेंटर, बॉस की वजह से भावनात्मक टकराव। यह समय कार्मिक क्लियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। जहां तक संभव हो कर्ज कम करें, हेल्थ चेकअप करवाएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मोटिवेशन, मेडिटेशन, दान पुण्य से अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें। अब बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए गुरु 5वें घर यानी बच्चे, प्रेम, संबंध, शिक्षा, क्रिएटिविटी और स्पेकुलेशन यानी जुआ की जो प्रवृत्ति होती है, सट्टा की प्रवृत्ति होती है, और 8वें घर यानी आपके उत्तराधिकार का जो धन है, प्रॉपर्टी है, और जो अचानक कोई घटना हो सकती है, बिना मेहनत का पैसा, घूस, इन सब चीजों का स्वामी है। गुरु वक्री रहेंगे मिथुन राशि में आपके 11वें घर में। तो जो लाभ बड़े भाई बहन, मित्र, सोशल नेटवर्क, लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, इस पीरियड में आपको अपने गोल्स, इनकम का पैटर्न, सोशल सर्किल को दोबारा चेक करने की जरूरत है और करना भी चाहिए। कुछ लाभ में देरी हो सकती है, लेकिन पुराने फ्रेंड्स या पुराने अवसर वापस आ सकते हैं। 11वें घर में वक्री गुरु से लाभ, दोस्ती, नेटवर्किंग, 5वें और 8वें घर के विषय डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे बच्चों की जिम्मेदारी, लव अफेयर, प्रेम में कंफ्यूजन या अचानक कोई ज्वाइंट फाइनेंशियल इशू सामने आ सकता है, जैसे लोन, टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह। इस दौरान रिस्की इन्वेस्टमेंट में अधिक कूदफान न करें और सच्चे दोस्तों और सच्चे ग्रुप के साथ जुड़कर अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्रैक्टिकल तरीके से रिसेट करें। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए गुरु 4थे घर यानी माँ, प्रॉपर्टी, आपका किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, आपकी कारें हो सकती हैं और आपका मकान भी हो सकता है, और 7वें घर जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक डीलिंग आदि के स्वामी है। अब गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में आपके 10वें घर में जाएंगे, जो कैरियर, कर्म, प्रोफेशन, अथॉरिटी, प्रतिष्ठा को दिखाता है। यही वह मामले जब होते हैं जब आपके प्रॉपर्टी, घर बदलने, रिनोवेशन, माँ की हेल्थ या मैरिज पार्टनरशिप से जुड़े कुछ पुराने मुद्दे दोबारा करियर को प्रभावित कर सकते हैं। 10वें घर में वक्री गुरु का अर्थ है बॉस से संबंध, प्रमोशन, जॉब चेंज जैसी चीजों में 4थे और 7वें भाव के कारण उलझन, देरी या पुनर्विचार हो सकता है। इस समय का सबसे अच्छा उपयोग यह होगा कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को दोबारा डिजाइन करें। करियर से जुड़े फैसले लेते समय अपने दंपत्ति यानी पति या पत्नी और परिवार की भावनात्मक जरूरतों का भी ज्यादा ध्यान रखें और ऑफिस घर का ड्रामा ज्यादा मिक्स न होने दें। यह तो ही कन्या लग्न की बात। अब बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए गुरु 3रे घर यानी कम्युनिकेशन, भाई बहन, पड़ोसी, मार्केटिंग, छोटी छोटी यात्राएं, और 6वें घर यानी जॉब, हेल्थ, कंपटीशन, कर्ज, मुकदमे, झगड़े, इन सब के स्वामी है। गुरु वक्री होंगे मिथुन राशि में आपके 9वें घर में, जो धर्म, भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा, विदेशी यात्राएं, न्याय, कोर्ट केसेज, इन सब मामलों का स्वामी है। यह समय आपको अपने विश्वास जो बना रखे हैं आपने जीवन से, बिलीफ्स जो है, लाइफ की डायरेक्शन और अपनी एक सोच जो जिंदगी की है, उसको दोबारा पुनर्विचार करने का मजबूर करेगा। उच्च शिक्षाओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, लीगल केस या पिता मैटर्स जुड़ी कुछ बातों में देरी या बदलाव संभव है या उलट पुलट हो सकता है। अगर बंद हो गया तो नया आ सकते हैं, और नए अगर
जो है तो रुक सकता है। नवें घर में वक्री गुरु से आपका भाग्य, लंबी यात्रा और आध्यात्मिक विकास तीसरे और छठवें घर के माध्यम से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे गलत कम्युनिकेशन, पेपर वर्क एरर, कागजी कार्यवाही में कुछ गलतियां हो गई, भाई बहन के मुद्दे या जॉब या हेल्थ का प्रेशर आपके स्वास्थ्य का, आपकी पढ़ाई या यात्रा योजनाओं को रोक सकता है। इस अवधि में अपनी जो संवाद की जो योग्यताएं हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको सुधारें और अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या पर, हेल्थ और रूटीन पर बहुत ध्यान दें, ताकि भविष्य में आपके बड़े लक्ष्य आसानी से बढ़ सके। अब बात करते हैं वृश्चिक लगने की। वृश्चिक लगने के लिए गुरु दूसरे घर यानी धन, परिवार, बाड़ी, भोजन और पांचवें घर यानी बच्चे, प्रेम, रचनात्मकता, शिक्षा, सट्टेबाजी के प्रवृत्ति, इन सब के स्वामी है। गुरु वक्री होंगे मिथुन राशि में आपके आठवें घर में, जो आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी, जीवन साथी का परिवार, ससुराल यानी, और जो रहस्य आपके हैं, अचानक परिवर्तन जो झटके लगते हैं और गहरी भावनात्मकता से और बिना मेहनत के पैसे, इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। इस वक्री समय में आपके लिए ज्वाइंट मनी, लोन, टैक्स, इंश्योरेंस, विरासत यानी आपके इनहेरिटेंस और इमोशनल इंटीमेसी के मुद्दे दोबारा रिव्यू करने का मौका देंगे। आपके दंपति यानी पति या पत्नी और ससुराल से जुड़ाने कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ सकते हैं। और आठवें घर में वक्री गुरु होने से आपके जो शेयर्ड रिसोर्सेज है, मिल बांट कर कह लो, और अंदरूनी सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, इन इमोशनल सिक्योरिटी को दूसरे और पांचवें घर के विषय डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे परिवार की अपेक्षाएं, बच्चों की जरूरतें, प्रेम संबंध या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट का जोखिम, यानी कुछ सट्टेबाजी, आपने पैसे लगा दिए कहीं पर, रिस्की पैसे लगा दिए, डूब गए पैसे। इस संबंध में फाइनेंशियल डीलिंग्स को पारदर्शी रखें। कुछ भी पैसे रुपए का लेन देन करें, उसे पारदर्शी रखें और अपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी के साथ भी कोमलता बनाए रखें। सॉफ्टली हैंडल कीजिए और बड़े जो खतरनाक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क से बच करके लॉन्ग टर्म स्थिर प्लानिंग पर फोकस करें। यह हुई वृश्चिक लग्न की बात। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों के लिए गुरु आपका लग्नेश है और चौथे घर यानी माँ, प्रॉपर्टी, आपके वाहन, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता, इन सब का स्वामी है। गुरु वक्री होंगे मिथुन राशि में आपके सातवें घर में, जो जीवन साथी, पार्टनरशिप, क्लाइंट, पब्लिक इमेज से संबंधित है। यह जो समय है ये वक्री का, ये सभी 1-to-1 रिश्तों का एक पुनरावलोकन यानी रिव्यू करने का मौका देगा। शादी, लंबे समय के रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट, सब पर दोबारा बात होगी। पुराने कमिटमेंट या जो पुराने आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उन सबको क्लियर करने का मौका मिलेगा। सातवें घर में वक्री गुरु से आपके रिश्तों को पहले और चौथे घर के विषय डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे आपकी हेल्थ, आपका रवैया, घर, प्रॉपर्टी, माँ की हेल्थ या आपकी भावनात्मक स्थिरता। हो सकता है कैरियर, घर के फैसले पार्टनर की वजह से बदले या अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ के हिसाब से रिलेशनशिप स्ट्रक्चर बदलना पड़े। इस समय बैलेंस, फेयरनेस और आपसी सम्मान पर काम करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं। अपनी जरूरतें भी साफ रखें, लेकिन पार्टनर की भावनात्मक जरूरतों को भी समझें। यह हुई धनु लग्न की बात। अब बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए गुरु तीसरे घर, कम्युनिकेशन, भाई बहन, मार्केटिंग, छोटी यात्राएं। अब 12वें घर यानी हानि, खर्च, विदेश, सुखद नींद, एकांत और कभी कभी जेल यात्राओं के भी स्वामी हैं। गुरु वक्री होंगे मिथुन राशि में आपके छठे घर में, जो जॉब, डेली रूटीन, हेल्थ, कंपटीशन, कर्ज विवाद से संबंधित है। इस दौरान पुराने ऑफिस के झगड़े, पेंडिंग पेपर वर्क, हेल्थ रूटीन या लोन से जुड़े विषय फिर से आपके सामने आ सकते हैं। छठे घर में वक्री गुरु से आपका काम, हेल्थ और रूटीन तीसरे और 12वें घर की इश्यू से डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे मिसकम्युनिकेशन, भाई बहन का तनाव, बहुत ज्यादा ट्रेवल या देर रात तक इंटरनेट फोन का प्रयोग करना, जिससे नींद और हेल्थ दोनों पर असर पड़ेगा। इस वक्री काल को अपनी डेली लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रयोग करें। रेगुलर रूटीन, डाइट, एक्सरसाइज पर ध्यान दें, खर्चों को कंट्रोल करके कर्जे पर काम करें।
ये सब मिलकर आपकी जॉब और हेल्थ दोनों की स्थिर बनाएंगे। अब बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु दूसरे घर यानी धन, परिवार, वाणी और 11वें घर यानी लाभ, बड़े भाई बहन, मित्र, नेटवर्क के स्वामी है। गुरु वक्री रहेंगे मिथुन राशि में आपके 5वें घर में, जो बच्चों से संबंधित है, रोमांस, इच्छा, क्रिएटिविटी और सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन का भाव है। इस पीरियड में पुराने प्रेम संबंध दोबारा उभर के आ सकते हैं। बच्चों से जुड़े निर्णय, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या शेयर मार्केट जैसे रिस्क, इन सब पर पुनर्विचार हो सकता है। 5वें घर में वक्री गुरु से आपके रोमांस, क्रिएटिविटी, बच्चे और आपकी खुशी को दूसरे और 11वें घर के विषय डिस्टर्ब करेंगे, जैसे परिवार का दबाव, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकम में बदलाव, दोस्तों का प्रभाव, जो आपकी लव लाइफ या बच्चों से जुड़े फैसलों पर असर डाल सकता है। इस दौरान ये सोचिए कि किन रिश्तों और प्रोजेक्ट से सच में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। मनी, फैमिली और दोस्तों की राय सुने, पर अंतिम निर्णय दिल और प्रैक्टिकलिटी दोनों को साथ रख लें। अब बात करेंगे मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए गुरु आपका लग्नेश है और 10वें घर कैरियर, स्टेटस, अथॉरिटी का भी स्वामी है। गुरु वक्री होंगे मिथुन राशि में, जो आपके 4थे घर में, जो आपके घर, माँ, प्रॉपर्टी, वाहन, आंतरिक शांति का भाव है। यह समय आपको अपनी भावनात्मक नींव और घरेलू जीवन को दोबारा देखने मजबूर करेगा। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त, रिनोवेशन, शिफ्टिंग या माँ की हेल्थ से जुड़े कुछ निर्णय फिर से आपको सोचने पड़ सकते हैं या उनमें देरी हो सकती है। 4थे घर में वक्री गुरु का अर्थ है कि आपका घर और आंतरिक सुकून, दिल का सुकून जो है, पहले और 10वें घर के कारण जो है डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे आपके करियर गोल्स, जॉब चेंज, जिम्मेदारियों का दबाव या आपका अपना स्वभाव, खुद का स्वभाव, जिससे घर का माहौल प्रभावित हो सकता है कि करियर के लिए आपको शहर बदलना पड़े या ऑफिस की टेंशन घर तक आ जाए। इस वक्री काल को इस तरह उपयोग करें कि आप एक ऐसा सेटअप बनाएं जहां घर की स्थिरता और करियर दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करें, टकराव नहीं। मित्रों, यह याद रखिएगा कि गुरु को वक्री होना सिर्फ परेशानियां नहीं लाता है, बल्कि हमें अपने रास्ते को दोबारा देखने, सीखने और सुधारने का मौका देता है। जहां जहां देरी, गड़बड़ी या उलझन दिखे, वही वही हमें और ज्यादा सचेत और बुद्धिमान बनने की जरूरत होती है। ये जो भविष्यवाणियां हैं, यह सिर्फ लग्न के हिसाब से हैं, आपकी सूर्य राशि, चंद्र राशि के हिसाब से नहीं, क्योंकि सूर्य राशि रहती है 1 महीने तक, चंद्र राशि 2.25 दिन तक, लग्न रहता है केवल 2 घंटे तक। तो लग्न से जो भी भविष्यवाणी की जाती हैं, वह ज्यादा व्यवहारिक और प्रामाणिक होती है। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, अपना जन्म का विवरण कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हमारी टीम आपके लिए पूरा आपका शुद्ध सही लग्न निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स में सूचित करेगी। आपकी निजी कुंडली में जो गुरु की अंश होंगे, डिग्री होगी, उसके योग होंगे, संयोजन होगी, दशा अंतर्दशा होगी, सब मिलकर के अंतिम परिणाम तय करते हैं। ये भविष्यवाणी सामान्य रूप से ठीक होगी, लेकिन अगर आपको व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें आपका लग्न क्या है और गुरु के मिथुन राशि में वक्री होने का प्रभाव आप अपने जीवन में कैसा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं हूं आचार्य कल्की कृष्ण, astrodhyam.com से।